वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके और ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मैं आप तमामी हजरात को यौम जुम्हूरिया के पुरबहार मौके पर 26 जनवरी यौम जुम्हूरिया के पुरबहार मौके पर कल्बी मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, और यौम जुमा की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ एक मुसलमान होने के नाते। आज 26 जनवरी यौम जुमा भी है और यौम जुम्हूरिया भी है, इसलिए अहले वतन और बिलखुसूस मुसलमानाने हिंद के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि वो जिस तरह यौम जुमा की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, इसी तरह आज खुसूसियत के साथ, चूँकि 26 जनवरी यौम जुम्हूरिया आज यौम जुमा के दिन आया है, तो इसीलिए हमें अहले वतन होने का सबूत देना है, हिंदुस्तानी होने का सबूत देते हुए हम यौम जुमा के साथ यौम जुम्हूरिया की भी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे और हम पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि हमारे प्यारे आका प्यारे नबी ने हमें हर लिहाज और हर ज़िंदगी के हर शोबे में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी सिखाया है। और जहाँ मेरे आका ने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का हक़ बताया है, जहाँ मेरे आका ने अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक बताए हैं, जहाँ मेरे आका ने सहाबा और अहले बैत का हक़ बताया है, जहाँ मेरे आका ने पड़ोसियों का हक़ बताया है, वहीं मेरे आका ने, बल्कि यूँ कहे कि जहाँ मेरे आका ने पंजतन का हक़ बताया है, वहीं साथ मेरे आका ने वतन का भी हक़ बताया है और फरमाया हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन से अक़ीदत, वतन से मोहब्बत, वतन से प्यार, वतन का लिहाज रखना, वतन के आइन का लिहाज रखना, जिस वतन में हम रह रहे हैं उस वतन के कानून का बहरहाल लिहाज रखना, ये क्या है? ईमान का हिस्सा है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। अगरचे इस हदीस में कलाम किया गया है कि ये हदीस जो है सही नहीं है, या ये हदीस जो है हसन नहीं है, मगर फ़ज़ाइल के बाब में हदीस ज़ईफ़ भी काबिले मकबूल है। फ़ज़ाइल के बाब में हदीस ज़ईफ़ भी क्या है? काबिले मकबूल है ना। तो जाहिर सी बात है कि वतन की फ़जीलत के लिए ये हदीस काफ़ी है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का हक़ अदा करें, आप जिस जगह रहते हैं उस जगह के आइन का लिहाज रखें, आप जिस जगह रहते हैं, जिस वतन में रहते हैं, उस वतन के दुस्तूर का लिहाज रखे और लोगों को ये बता दे कि अगर इंसान इस्लामी कवानीन के तहत ज़िंदगी गुजारेगा तो वो इंसान न सिर्फ इस्लामी कवानीन का लिहाज रखेगा, बल्कि जिस वतन में रहेगा उस वतन के कवानीन का भी लिहाज रखेगा। तो आज 26 जनवरी ये वो दिन है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज 26 जनवरी, आज के दिन
मुल्क हिंदुस्तान का आईन नाफिज हुआ था। इससे कबल 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ और ठीक 1950 26 जनवरी के दिन हमारे भारत का आईन बना। आपको मैं बता दूं कि आज की तारीख में ये मुल्क जमहूरी मुल्क बना। जमहूरियत कहते किसे हैं? शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, जमहूरियत के लिए जरूरी है हुकूमत का जमहूरी होना। सिर्फ मुल्क को जमहूरियत का नाम देना और हुकूमत का जमहूरी ना होना, ये जमहूरियत नहीं है। तवज्जो है ना? हाँ, हालांकि ये इस तरह का टॉपिक और इस तरह का मौजू और इस तरह की गुफ्तगू तो मैं कभी करता नहीं हूं, चूंकि आज किस्मत से जुमा का दिन भी है और यौम जमहूरिया भी है। तो एक आलिम दीन होने के नाते वतन हम तो वतन परस्ती नहीं करते, हुब्बुल वतनी। याद रखें कि मुसलमान के यहां सिर्फ खुदा परस्ती है। मुसलमानों के यहां सिर्फ क्या है? मैं बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं। मुसलमानों के यहां सिर्फ खुदा परस्ती है। मुसलमानों के यहां शख्सियत परस्ती जायज नहीं है। मुसलमानों के यहां वतन परस्ती जायज नहीं है। हम वतन की पूजा नहीं करते, हम वतन की इबादत नहीं करते, हम वतन को मां नहीं मानते, लेकिन हाँ, हम वतन से मोहब्बत करते हैं। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हम वतन से प्यार करते हैं। और हमारे मजहब इस्लाम ने तो यहाँ तक के बताया कि अगर आप वतन के लिए जान दोगे तो आप भी शहीद कहलाओगे। हाँ, वतन के लिए जान देना ये भी शहादत का मर्तबा है ना? तो वतन, हम हुब्बुल वतनी के कायल हैं, हम वतन परस्ती के कायल नहीं हैं। हम वतन से मोहब्बत और प्यार जरूर करते हैं। तो आज एक आलिम दीन होने के नाते और एक खतीब जुमा होने के नाते और एक इस्लामी स्कॉलर होने के नाते मेरा एक फरीजा बनता है कि मैं अपनी कौम को जगाऊं, मैं अपनी कौम को बताऊं कि मेरी कौम के नौजवानों, मेरे कौम के बूढ़ों, मेरे कौम के बच्चों, हम अहले वतन हैं, हम वतन से प्यार करते हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है हमारी मोहब्बत का लोग आज मजाक बना रहे हैं, मगर उन्हें याद होना चाहिए कि जब 15 अगस्त की तारीख आती है, यौम आज़ादी का दिन आता है, जब 26 जनवरी की तारीख आती है, यौम जमहूरिया का दिन आता है, तो सबसे पहले एक मुसलमान हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, अहले वतन होने के नाते उसके दोस्तों को सबसे पहले वो मुबारकबाद पेश करता है और कहता है हैप्पी रिपब्लिक डे, कहता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस तरह की मुबारकबाद पेश करके एक मुसलमान अपने वतन से वफादारी का सबूत पेश करता है। तो आज अगर हम इस तरह की टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताएं। हालांकि हम कॉलेज के प्रोडक्ट नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट नहीं हैं, हम स्कूलों के प्रोडक्ट नहीं हैं, हम मदरसा के प्रोडक्ट हैं। और मदरसे में पढ़ने वाला हर सब्जेक्ट और हर डिपार्टमेंट में आगे होना चाहिए, ताकि दीन इस्लाम की अहमियत खूब वाज़े हो जाए और दीनी तालीम की इफादियत खूब लोगों में वाज़े हो जाए कि दीनी तालीम हासिल करने वाला, दीनी तालीम हासिल करके लोगों की हिदायत और लोगों की रहनुमाई करने वाला एक आलिम दीन, अगर अल्लाह ने उन्हें उन उलमा को, उलमाए दीन को, आलिम दीन को वो अक्ल सलीम अता फरमाया है कि अगर अल्लाह चाहे तो वो आलिम दीन हर डिपार्टमेंट में गुफ्तगू कर सकता है।
हर मौजू पर गुफ्तगू कर सकता है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी आज कि आज मैं इस तरह के टॉपिक पे बोला नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको सबक सुनाने की हैसियत से, आपको दोहराने की हैसियत से इस तरह के टॉपिक पे बोलूं। मेरा दिल चाहता है, कभी मैंने बोला नहीं, कभी मैंने इस तरह की टॉपिक को छेड़ा नहीं, लेकिन आज दिल चाहता है क्योंकि दिल बड़ा उदास है। वतन और हिंदुस्तान और भारत के साथ जो हो रहा है, जो इसके माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, इसके अमन को बिगाड़ा जा रहा है। आज जमहूरियत का खात्मा हो रहा है। आज ये मुल्क सिर्फ जमहूरियत बराए नाम रह गया है, लेकिन वाकई आज भी इसकी हुकूमत, जहां हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज जो हुकूमत हो रही है, ये यकीनन ये अंग्रेजों के तर्ज पर हुकूमत हो रही है। ये मौजूदा हुकूमत ये जमहूरी हुकूमत नहीं हो रही है। वरना मैं आपको बता दूं, जिन्हें जमहूरियत का इल्म होगा, जिन्हें जमहूरियत का माना मालूम होगा, वो कभी भी इस तरह की हुकूमत नहीं करेंगे। आपको बता दूं, जमहूरी मुल्क के लिए जमहूरी हुकूमत का होना जरूरी है। और जमहूरी हुकूमत का मतलब क्या है? जमहूरी हुकूमत का मतलब अवामी हुकूमत है। बोल दीजिए, जमहूरी हुकूमत का मतलब अवामी हुकूमत, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए। तवज्जो है ना? अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, यही है जमहूरियत। अवाम की हुकूमत, यह है जमहूरियत। अवामी मसलहत के पेश नजर, यह है जमहूरियत। अब यहां पर जब मैंने कहा कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए होनी चाहिए, अब जाहिर सी बात है, आज भी देखें आप कि जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं ना, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी हैसियत सिर्फ एक मंगते की हैसियत है, एक मंगते की हैसियत है। और अवाम की जो हैसियत है वो दाता की हैसियत है। अवाम जिसे चाहे कुर्सी पर बैठाए और जिसे चाहे कुर्सी से उतार दे। यही तो है अवामी हुकूमत, यही तो है अवामी हुकूमत। तो अवाम की गर्ज, अवाम के काम के लिए, अवाम की गर्ज से अवाम के लिए, अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए अवाम की हुकूमत का नाम है जमहूरी हुकूमत। और जमहूरी हुकूमत जहां होगी वो मुल्क भी क्या होगा? जमहूरी होगा। ठीक है? अब आए, जमहूरी हुकूमत में होता क्या है कि वो मजहब और धर्म के हिसाब से हुकूमत नहीं होती, क्योंकि एक मुल्क में कई मजहब और कई धर्म के लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई मजहब और कई धर्म के लोग हैं। तो अब जब इस मुल्क में कई मजहब और कई धर्म के लोग हैं, तो हर मजहब का लिहाज रखना, ये क्या है? यही जमहूरियत है। हर मजहब वाले के धर्म का लिहाज रखना, यही असले में जमहूरियत है। बात समझ रहे हैं आप? जमहूरियत, ये जो हम अवाम, खास करके मुसलमान, पढ़ी लिखी कौम तो नहीं है, आज गैर हुकूमत कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें ना दीन का इल्म है, ना दुनियावी उलूम है हमारे पास, इसलिए आराम से कोई ना कोई हुकूमत कर ले रहा है हमारे ऊपर। हम आसानी से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया सेलिब्रेट तो करते हैं, जश्न मनाते हैं, परचमे भारत लहराते हैं। कोई मस्जिद के बाहर लहरा रहा होता है भारत का परचम, कोई खानका के बाहर लहरा रहा होता है भारत का परचम, कोई मदरसों के बाहर लहरा रहा होता है भारत का परचम, कोई अपने बस्ती और इलाके में लहरा रहा होता है भारत का परचम। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि यौम जमहूरियत का माना क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जमहूरी मुल्क किसे कहते हैं, जमहूरी हुकूमत किसे कहते हैं, 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, 15 अगस्त यौम आजादी है या यौम जमहूरिया है, 26 जनवरी में क्या हुआ था, मुल्क कैसे आजाद हुआ था, मुल्क को किसके चंगुल से आजाद किया गया था, ये किसी को पता नहीं।
बस हम जैसे यौम जुमा की मुबारकबाद पेश करते हैं, यौम ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं, यौम ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं, बस वैसे ही हम इस तरह के दिनों की मुबारकबाद पेश कर देते हैं। हमें तो कुछ पता नहीं है कि आज के दिन हुआ क्या था। सुने, इस मुल्क की आजादी में, इस मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रोल प्ले किया है वो हमारे उलमा हैं। उलमा, हमारे उलमा हैं। आज लोग सियासत को खिलौना समझते हैं, खिलौना। सियासत खिलौना नहीं है। अबू बकर ने सियासत की है, उमर ने सियासत की है, उस्मान ने सियासत की है, अली ने सियासत की है, इमाम हसन ने सियासत की है, इमाम हुसैन ने सियासत की है। सियासत का मतलब क्या है हमें समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। बस किसी को मार गिराया, हम खुश हो गए कि यही सियासत है। किसी पर इल्जाम, हम समझ गए यही सियासत है। फसाद बपा करना, हम समझते हैं यही सियासत है। अरे भाई, सियासत ये है कि बद अखलाकी का जवाब आप हुस्न अखलाक से दे, यही सियासत है। गाली का जवाब आप दुआ से दे, यही सियासत है। मार का जवाब प्यार से देना, यही सियासत है। और ऐसी सियासत मेरे आका ने फरमाई है, ऐसी सियासत मेरे आका ने फरमाई है। जो गालियां सुनकर भी दुआएं दी बार बार, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए। ये है सियासत। हर मन चला और हर कोई जो है उठा पुठा और सियासत की कुर्सी पे बैठ गया और सोचा कि हम तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए, अब तो हम अब जो हम इलाका चला लेंगे, बस्ती चला लेंगे, मुल्क चला लेंगे। तो नहीं, ये सियासत नहीं है। सियासत का माना समझे, सियासत का मतलब समझे, सियासत कहते किसे हैं। सुने, इस्लाम में सियासत का डिफिनेशन सुने। और मैं तो कहता हूं कि इंसान किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी मजहब से रिलेटेड हो, लेकिन अगर अच्छी सियासत करना चाहता है और मुल्क में अमनो अमान को बहाल लाना चाहता है, और अगर मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारों को जोड़ना चाहता है, और आईन की हिफाजत चाहता है, और दस्तूर हिंद की हिफाजत चाहता है, और संविधान की हिफाजत चाहता है, तो मेरी माने वो इस्लामी सियासत करे। क्योंकि इस्लाम में सियासत का डिफिनेशन यही है कि जो लोगों को इस्लाह के करीब कर दे, फसाद से दूर कर दे, यही है सियासत। जो लोगों को इस्लाह से करीब कर दे, जो लोगों को अमन से करीब कर दे। सियासत, इस्लाम में सियासत का डिफिनेशन है जो लोगों के दिलों में लोगों की मोहब्बत डाल दे, जो मुत्तहिद कर दे, जो इत्तिहाद पैदा कर दे, जो अपने इलाके और अपनी बस्तियों में अमन का माहौल पैदा कर दे। सियासत का यही मतलब है कि बदअखलाकी का जवाब बदअखलाकी से नहीं, हुस्न अखलाक से दिया जाए। यह है सियासत का मतलब। मुल्क की आईन को पढ़ते हुए, मुल्क के कानून का मुताला करते हुए, संविधान का मुताला करते हुए आप सियासत करें ना, फिर देखिए। क्योंकि जो संविधान में है वही तो कुरान में है। बोल दीजिए भाई, जो संविधान में है वही कुरान में है, जो संविधान में है वही तो हदीस में है। बल्कि यूं कहो तो बुरा नहीं होगा कि जो कुरान में है वही संविधान में है, जो हदीस में है वही संविधान में है। जो मेरे आका ने 1450 साल पहले कानून नाफिज किया था, कानून शरीयत, जिसका बोलबाला आज भी है, शरीयत का बोलबाला आज भी है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कानून शरीयत का बोलबाला रहेगा। तो आज हम संविधान का रेफरेंस देते हैं, हवाला देते हैं, संविधान में ये लिखा है, संविधान में वो लिखा है। भाई, कुरान में क्या लिखा है? आप कुरान पढ़ेंगे, संविधान पढ़ लेंगे।
इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरे कौम के बच्चों, स्कूल में जाओ, मदरसों में एडमिशन लो, कॉलेजेस में पढ़ो। हमारे बच्चे 8 साल 10 साल के हो जाते हैं, इनको माँ बाप भेज देते हैं, जाओ कमाओ खाओ। बताइए, तो ये क्या बताएंगे कि ये यौम जुमहूरिया क्या है? ये क्या बताएंगे कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, कुरान क्या है, नमाज क्या है, उलमा की सोहबत का फायदा क्या है, आलिमे दीन कौन होता है? इनको क्या मालूम। इसलिए प्यारे, आज के दिन आप खुशी खुशी अहले वतन होने के नाते आप एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, यौम जुमहूरिया की मुबारकबाद पेश करें, ताकि जो हमारे ऊपर इल्जाम है, हाँ मुसलमान तो हर जगह मजलूम है भाई, हर जगह मजलूम है। हमारे ऊपर इल्जाम है कि मुसलमान जो है ये वतन के गद्दार हैं। उन्हें बता दो कि हम वतन के गद्दार नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आका के वफादार हैं, इसलिए हम वतन के भी वफादार हैं। हम अपने खुदा के वफादार हैं, इसलिए हम अपने वतन के वफादार हैं। हम सहाबा के वफादार हैं, इसलिए हम अपने वतन के वफादार हैं। हम अहले बैत के वफादार हैं, इसलिए हम अपने वतन के वफादार हैं। हम गद्दार नहीं। गद्दार तो वो हैं जो अपने एक खुदा पर भरोसा जिन्हें नहीं है, जिन्होंने कई खुदा बना डाले और अपने हाथों ही से बना डाले। बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं, बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो ऐसे लोग वतन से क्या वफादारी करेंगे? इसलिए मुसलमानों, आप आगे बढ़ो, जरूरत है आपकी। इस वतन को, कसम खुदा के, एक मुसलमान जिसने शहादत की फजीलत पढ़ ली हो और वो जानता है कि शहीदों की क्या फजीलत है, अगर वो जान ले इस बात को ना, तो एक मुसलमान ही है कि जब वतन पर आँच आएगा तो सबसे पहले सर पे कफन बांधकर मुसलमान घर से निकलेगा। एक मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों को शहादत का मर्तबा मालूम है कि ईमान पर जान देने वाला भी शहीद होता है और वतन पर जान निछावर करने वाला भी शहीद होता है, और शहीदों का मर्तबा बहुत आला है, मुसलमान को मालूम। तो मुसलमान वफादार है। क्या है बोले? हाँ, आज के दिन आप इस तरह के टॉपिक पर बात करें, आजादी हिंद के टॉपिक पे बात करें, आईने हिंद की टॉपिक पे बात करें आप, और सबूत दें कि हम वतन से प्यार करते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं। हाँ, हमसे वतन परस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो शख्सियत परस्ती के भी कायल नहीं हैं। तवज्जो है ना? हम मुसलमान शुरू से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, परस्तिश के लायक सिर्फ ओनली मेरा खुदा है। हम और किसी की परस्तिश नहीं कर सकते, हम और किसी की पूजा नहीं कर सकते, हम और किसी को जो है माँ नहीं बना सकते, क्योंकि मेरी माँ तो वो है। तवज्जो है ना? हम सब की माएँ तो वो हैं कि जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। इसलिए हमसे इतना नहीं होगा कि हम वतन परस्ती, हाँ हम हुब्बुल वतनी के लिए जान दे देंगे, लेकिन वतन परस्ती हम नहीं कर सकते, है ना? बात समझ में आ रही है आपकी? बात समझ में आ रही? तो आज कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। आज हमारे हाथों से बाबरी मस्जिद निकल गई ना? नहीं निकली? क्यों निकली? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ हम मुसलमान हैं। अपनी मस्जिद का लिहाज तो है ही नहीं हमें, अपने इलाके की मस्जिद का लिहाज नहीं हमें, अजान का लिहाज नहीं है, नमाज का लिहाज नहीं है, जमात का लिहाज नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को तो हमारी कमजोरी चाहिए। उन लोगों को इल्म है, हमारी कमजोरी का इल्म है कि ये मुसलमान बिखरे पड़े हैं, ये मुंतशिर हैं। आज इन्हें मारो, इन्हें काटो, इन्हें जलील करो, इनसे इनकी मस्जिदों को छीन लो,
इनसे इनके जो है खानकाहों और मदारिस को छीन लो, इन्हें बेबस बना दो, बेसहारा बना दो, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियों का इल्म है और हमारी कमजोरी सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ। मुत्तहिद हो जाएं तो बदल डाले निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो जाएं। ये निजामे भारत क्या है, निजामे गुलशन बदल देंगे। मुत्तहिद हो जाएं तो बदल डाले निजामे गुलशन। मुंतशिर हैं तो मरे ना, शोर मचाते क्यों हैं? इसलिए ईमान की हिफाजत करें, अकीदे की हिफाजत करें, वतन से मोहब्बत का इजहार करें, अपने बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफकत करें, माँ बाप की बेपनाह खिदमत करें और पड़ोसियों के साथ भलाइयाँ करें। साथ अपने रहबर, अपने रहनुमा की इज्जतों का लिहाज रखें। उलमाए किराम, उलमाए दीन की सोहबत को लाजिम जाने, उनकी सोहबत में बैठें, उनकी सोहबत में आएँ, क्योंकि सियासत का सही मानों में अगर कोई हकदार है तो वो आलिम दीन है। इसलिए कि सियासत का मान ही है जो लोगों को हिदायत के करीब कर दे, और हिदायत के करीब कौन कर सकता है? एक आलिम दीन के अलावा कोई कर सकता है? इसीलिए 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इन्नमल उलमा, उलमा भी बैठे यहाँ, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा आलिम दीन नबियों के वारिस है, नबियों के नायब है। इसलिए सुन लो, मैंने अपने बाद न दिरहम छोड़ा है, न दीनार छोड़ा है, न जमीन छोड़ी है, न जायदाद छोड़ी है, न प्रॉपर्टी छोड़ी है। मैंने अपने बाद दुनिया नहीं छोड़ी है, मैंने अपने बाद इल्म छोड़ा है। जो इल्म दीन हासिल कर लेगा वो मेरा नायब रहेगा। इसलिए इस जमीन वालों के लिए उलमा जो है ना, ये मिसले चराग हैं। ये अगर हैं तो हम रोशन हैं, ये नहीं हैं तो हम अंधेरे में हैं। तो अपने उलमा की सोबत को लाजिम जाने, हराम खाने से बचे, कमाई हाथों की रोटी खाएं, कमाई करें, पसीना बहाकर जो रोटी आप खाएंगे उसमें सुकून भी होगा, उसमें मज़ा भी होगा। फालतू इधर उधर बैठने से अच्छा है अल्लाह अल्लाह करें, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, अहले बैत का जिक्र करें, सहाबा का अदब करें, औलिया दीन की बारगाह में नियाज़ अक़ीदत पेश करें, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएं, हमारे वतन की हिफाजत फरमाएं, हमारे वतन के संविधान की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह इस भारत को जालिमीन के चंगुल से आज़ाद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।